प्रश्न पूछे आपसे। जैसे हम कान्हा जी की सेवा करते हैं तो मंदिर में मतलब और भी भगवान जी हैं, जब हम भोग लगाते हैं तो क्या मतलब सिर्फ कान्हा जी को भोग लगाते हैं, तो बाकी भगवान का अनादर तो नहीं करते? नहीं, कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं तो उसी में भावना कर लो कि भगवान तो एक है, रूप अनेक है, तो प्रभु सब रूपों में इसी में पा ले, भावना कर ले, क्योंकि विराजमान किए हो ना। अगर विराजमान ना होते तो बात अलग है। जब और भगवान के रूप विराजमान है, तो अगर भगवान कान्हा रूप में है तो भगवान शिव रूप में भी है, राम रूप में भी है। अगर आप ये रूप विराजमान किए हो तो मान लो कई थाल ना लगा के एक थाल में भावना करो कि कान्हा और आप सब पालक हो, तो एक साथ अर्पित हो गया और भगवान एक रूप में ही पालेंगे तो सब रूपों में पहुंच जाएगा। पर हमारी भावना, जब हम चार भगवान विराजमान किए तो चारों को भोग लगाने की भावना करें, ठीक है। एक ही थाल में चारों पालेंगे, घर की बात कोई अलग थोड़ी, वही भगवान शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है। पहले तो भगवान जी का भोग मतलब लगाते थे हम, तो लगता था कि भगवान ने लिया है, मतलब जैसे पानी है, दूध है, तो वो कम होता दिखता था, लगता था नहीं, वो तो खैर भावना है, लेकिन भगवान सिर्फ भाव खाते हैं। बात समझना, भगवान, ये तो मान लो आपने भावना की है, त्रुटि तो नहीं हो रही हमारे से? नहीं नहीं नहीं, भगवान सिर्फ भाव लेते हैं। भगवान पार्थिव वस्तुओं को भोग नहीं पाते कहीं भी। भगवान, जब आप उस भाव दशा में पहुंच जाएंगे तब आपके साथ खेलेंगे। उस भाव दशा में जब आप शरीर भाव से रहित हो जाएंगे, स्त्री पुरुष भाव रहित, सच्चिदानंद भाव, तो फिर भक्तों के जीवन में आता है कि भगवान उनके साथ खेले, भगवान उनके साथ खाए, भगवान उनके साथ ऐसी ऐसी लीलाएं किए। अपने लोगों को भगवान का भाव बढ़ाना है, मेरे ठाकुर जी पा रहे हैं। और ये कि रोटी कम हो गई है नहीं मतलब जैसे खुशबू आती है ना भगवान जी जब जी हाँ जी, वो चीज थोड़ी लग रहा है कि कम हो रही है, ऐसे कुछ। नहीं नहीं, नाम जप कर रहे हैं आप, नाम जप कर रहे हाँ हैं, नाम जप करते रहिए, नाम जप भी करते रहिए और सेवा भी करते रहिए और खवाते पिलाते रहिए इनको थोड़ी थोड़ी देर में क्योंकि गोपाल है ना। इनको लाए थे तो छोटे थे, अब हमने इनको देखा है बड़े होते हुए, मतलब हमें ऐसा फील होता है कि बड़े हो रहे हैं। और भाव होना चाहिए, भाव से ऐसा अनुभव होगा बिल्कुल। और भाव हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमसे कह रहे चलो वहां ले चलो, हमसे कह रहे चलो वो खवाओ, चलो हमें वो दिखाओ, ऐसा भी आने लगेगा। वो अंदर ही पूरा सिस्टम पकड़ लेते हैं और वैसे ही भाव में दिखाते हैं। बहुत सी वो अटखेलियां तो करते हैं हमारे साथ, हमने देखा है 2-3 बार ऐसे। और इनको छुपाओ, इनको छुपाओ, जितना भगवत अनुभव छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा, छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा। रविंद्र सिंह जी हरियाणा से। राधे राधे। महाराज जी, हम अपनी गृहस्थ यात्रा ईश्वर व संत जनों की कृपा से लगभग पूरी कर चुके हैं। गुरुदेव, गृहस्थ जीवन में न जाने कितनी बार जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हुई, उनका पश्चाताप करना होता है, अगर हाँ तो कैसे करें महाराज जी, जिससे हम आगे का भगवत सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण गीता में गर्जना कर रहे हैं, तुम सब बातों को छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। बस थोक की बात है, हम फुटकर एक एक कहाँ तक सोचें कि हमसे ये पाप हुआ, हमसे वो। जब हम भूल कर रहे हैं तो भूल में कुछ भी भूल हो सकती है। अभी हम भूले हुए प्राणी हैं कि अभी हम ज्ञानी थोड़ी हो गए हैं, तो हमसे गलती हो ही जाएगी। ये नहीं कि पीछे हुई, अब भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है। तो हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे संभालना। और राधा 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 राधा, भगवान कहते अहम त्वाम सर्व, सर्व में भूत वर्तमान और भविष्य, तीनों काल में। मान लो हम कह रहे कि आज तक जो हमने पाप किया वो क्षमा कर दो भगवान, लेकिन अभी जो अगले सेकंड में हो जाए या अगले मिनट में हो जाए, कसम खा के भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि सबका मन है, सबकी इंद्रियां हैं। आप देखो ना, तो हे प्रभु, हे दीन बंधु, आप ही मुझे संभालिए कि आपके सिद्धांत के विपरीत अब आचरण ना हो, ये आप संभालिए। आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, मेरे में सामर्थ्य नहीं। मैं गलत जाऊं तो आप पकड़ लेना, आप रोक लेना, आप बचा लेना। ये भक्ति में ऐसे चला जाता है। तो भगवान भी कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक
राखे महतारी। बालक जैसे चाकू से खेलना चाहता लेकिन माँ छिना लेती, नहीं 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 लग जाएगा तेरे, तू अभी नादान है। ऐसे वास्तविक पूछो तो हम लोग नादान ही हैं। भगवान के ज्ञान के आगे तो बच्चे ही है ना, और उनकी प्रचंड माया कभी भी हमको गिरा सकती है। इसलिए हम भगवान की शरण में रहे, वो सब ठीक कर देंगे, वो सब ठीक कर, पर नाम जप चलना चाहिए। लेकिन महाराज जी नाम जप के दौरान हमारा जो ध्यान है सांसारिक जीवन पे फिर भटकने लग जाए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर हम भोजन पा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, ध्यान टीवी में है, तो पेट भरता है कि नहीं भरता है? नहीं पेट भरता है महाराज जी, लेकिन ध्यान करते टाइम सांसारिक जीवन पे ध्यान चला जाता है अपनी समझ। फिर हम कह रहे हैं हिम्मत है तो ध्यान को रोक लो, एकाग्र कर लो, नहीं है तो बेपरवाह हो जाओ, नाम को केवल पकड़ो, नाम को। राधे राधे। पतंगो यथा त्वम अनुभ्राम्यमाणा। हम कोई भी बात मनमानी नहीं कहते। एक तो हम जीवन चले हैं और दूसरी बात प्रमाणित कहते हैं। अगर डोरी आपके हाथ में है तो पतंग की चिंता मत करो, खींचते रहो डोरी के साथ ही पतंग तुम्हारे हाथ में छू जाएगी, आके नहीं छू जाएगी। तो ऐसे ही तुम राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, परमात्मा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, तेरे हाथ में। बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे, बस नाम पकड़ लो, ध्यान लगे। आपका ध्यान नहीं लग रहा, हम आग छुआए तो जलोगे ना। जी महाराज जी। क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है, वो जलाएगी। ऐसे नाम में तारण शक्ति है, नाम में मंगल शक्ति है, वो आपका मंगल कर देगी। गोस्वामी जी ने लिखा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल हो जाएगा, भाव लगे चाहे ना लगे, तुम चिंता ना करो इसकी। प्रयास तो कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, ये भक्ति भाव। तुम चिंता मत करो, बस जबान पर नाम बना रहे इतना। अहोबत सुपस्तो गरियान या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे भगवान आपका नाम है। आप चिंता मत करो, हरि हरि गोविंद गोविंद राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय उच्चारण करते रहो, मंगल हो जाएगा। पुत्र के बहाने बुलाया नारायण, भगवत प्राप्ति हो गई। हम नारायण को नारायण जान के बुलाएंगे, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बात समझो, बेटे को बुलाया, अंतिम समय था, नारायण, भगवान के पास सदा गए, परम पद मिला। और हम जानबूझकर नारायण को नारायण बुलाए तो हमारा मंगल नहीं हो जाएगा। ये सुन के बहुत राधा वल्लभ से जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी रामचरितमानस में छुपाई है, तपबल रचे ही प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेषु धरई भई मही भारा। महाराज जी हम कौन से अपने जीवन में ऐसा तप करें जिससे हमें भौतिक और लौकिक सुखों की प्राप्ति हो और भगवान श्री हरि के प्रिय बने? अपने धर्म में चलने के मार्ग वृत्ति में जो कठिनाइयां आती हैं उनको सहजा, इसी को तपस्या कहते हैं। जैसे आप गृहस्थ धर्म में हो, आपको कोई अलग से अनुष्ठान नहीं करना, आप एक पत्नी का नियम लीजिए, विश्व की किसी अन्य माता बहन की तरफ काम भाव ही ना आने दीजिए, अपनी पत्नी में सिर्फ काम भाव रहे। अधर्म का पैसा कभी स्वीकार मत कीजिए, अपने कार्य क्षेत्र में कभी बेईमानी मत कीजिए, अपने कार्य को भरपूर कीजिए और नाम जप कीजिए। इसमें जो विघ्न आएगा उसको सह जाइए, उसे तप कहते हैं। अपने धर्मानुष्ठान में स्वाभाविक जो कष्ट आता है उसी को सह जाना तपस्वी कहा जाता है। समझ रहे हो? अपने धर्मानुष्ठान में 3 बजे उठे, स्नान करके बैठ गए, 5 बजे तक भजन किया, फिर ऑफिस की तैयारी की, ऑफिस से ले गए, या व्यापार या किसानी जो कार्य है, अपने धर्म के अनुष्ठान में जो कष्ट मिलता है उसको सह जाना ही तपस्या कहते हैं। सहना ही, सहनशीलता ही तपस्या है। सह जाना, भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान, इन सब को सह जाना ही तप है। तो अब जितना सह पाओ उतने ही तपस्वी कहे जाओगे। बाहरी आग तो सह गए लेकिन अंदर की कामाग्नि को नहीं सह पाए, क्रोधाग्नि को नहीं सह पाए, मोह को नहीं, अहंकार को नहीं सह पाए। इन अग्नियों को सहो। अपने धर्मानुष्ठान में आंतरिक जो ताप देने वाली अग्नियां हैं इनको सह जाओ, वही बस सबसे बड़ा तपस्वी है। ठीक है जी। हर्षित